हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस ये चैप्टर तो बड़ा इजी है। ट्रायल बैलेंस ये चैप्टर तो बड़ा इजी है, पर इसको बनाते कैसे इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लगेगा? सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या लगेगा? सोर्स डॉक्यूमेंट। उस सोर्स डॉक्यूमेंट से हम लोग क्या बनाएंगे? जर्नल। क्या बनाएंगे? जर्नल। जर्नल से बनता है लेजर। जर्नल से क्या बनता है? लेजर। फिर लेजर क्लोजिंग होगा। लेजर क्लोजिंग होगा। लेजर क्लोज करके हम लोग लेंगे बैलेंसेस, और फिर उन बैलेंसेस से बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस। ओके, ये ट्रायल बैलेंस बन गया। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर आप उसके अंडर एडजस्टमेंट्स ऐड करोगे, अगर आप उन ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट्स को ऐड कर दोगे, तो फिर आप बना सकते हो इसमें से फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या क्या लगता है सर? फाइनल अकाउंट बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विथ आवर टुडेज लेक्चर, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अभी यहाँ पर होगा क्या कि ट्रायल बैलेंस चैप्टर में हम लोग जर्नल भी सीखेंगे, लेजर भी सीखेंगे, लेजर क्लोजिंग भी सीखेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। और सेकेंड लेक्चर जो मैं आपके लिए बनाऊंगा, उसी ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम लोग बनाएंगे फाइनल अकाउंट। उसी ट्रायल बैलेंस, जो क्वेश्चन आज हम लोग लेंगे उसी के ऊपर से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और उसी ट्रायल बैलेंस के बेस से हम लोग बनाएंगे क्या? फाइनल अकाउंट्स। क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट। एक मिनट एसी चालू कर देता हूँ। ओके, सो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये है हमारे पास सब ट्रांजेक्शन्स विच आर आवर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड मशीनरी। तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? साल कौन सा है? 2019। महीना है जुलाई। सो 2019 जुलाई 1, हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड मशीनरी। सो कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमारा एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, सो कैश कितना था? 15,000, मशीनरी 20,000। कैश 15,000, मशीनरी 20,000, टोटल 35,000। इसका नरेशन क्या आएगा? नरेशन होगा बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड मशीनरी। बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड मशीनरी। सेकेंड 4 तारीख को क्या किया हमने? परचेज गुड्स फॉर ₹9,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। परचेज किए क्या हमने? गुड्स। अगर गुड्स परचेज किए तो वर्डिंग आएगी हमारे पास परचेसेस। सो एंट्री क्या बनेगी? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, परचेज कितने का था? परचेज वॉज ऑफ 9,000। सो परचेज वॉज ऑफ 9,000। डिस्काउंट भी है, तो कैश डिस्काउंट होगा हमारे लिए इनकम। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 9,000, डिस्काउंट 10%, तो वो जाएगा हमारे पास 900 रुपीज़। ओके, 4। 9 तारीख को सोल्ड गुड्स टू अमर। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या है हमारे पास एंट्री? 3,000। नरेशन क्या आएगा? बिंग गुड्स सोल्ड टू अमर। ठीक है, ऊपर क्या एंट्री आएगी? बिंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश एंड 10% डिस्काउंट रिसीव्ड। 9 तारीख के बाद 12 तारीख को डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹700 एज फ्री सैंपल। 12 तारीख को हमने गुड्स फ्री में बांट दी। फ्री में क्यों गुड्स बांटेंगे हम लोग? क्या करना होता है फ्री में गुड्स बांट के? सर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बनेगी?
एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल भी लिख सकते हो और फिर परचेसेस भी लिख सकते हो। हम लोग लिखेंगे परचेसेस से, टू परचेसेस अकाउंट, एनी वन चल सकता है। तो 12 तारीख की अमाउंट क्या थी? 700 रुपया। नरेशन क्या आएगा इसका सर? बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। नेक्स्ट 12 तारीख के बाद 14 को बॉट स्टेशनरी फॉर ₹550 फॉर ऑफिस यूज़। स्टेशनरी खरीदा हमने ऑफिस यूज़ के लिए, तो स्टेशनरी हमारे लिए क्या है? खर्चा है। 14th डेट है 14th, सो एंट्री बनेगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट वाज 550 ना, 14th हो गई। देन वी हैव 18th को। 18th को क्या किया देखो हमने, रिसीव्ड ₹950 फ्रॉम धनश्री अ कस्टमर हुज अकाउंट वाज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। 950 रुपये मिले हमें, किससे? धनश्री से, जिसका अकाउंट पहले हमने क्या किया था? बैड डेट्स करके रिटर्न ऑफ किया था। सो एंट्री क्या बनेगी? पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। सो कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अच्छा, अमाउंट कितना था? 950। ये पैसा रिकवर हो गया ना, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 950। 18 तारीख हो गई। 18 के बाद क्या तारीख है? 21 तारीख। अभिराम इनवॉइस्ड अस गुड्स वर्थ ₹3000। अभिराम ने हमें 3000 के गुड्स इनवॉइस किए, इसका मतलब उसने हमें सेंड किया। तो हम क्या करेंगे? गुड्स परचेस करेंगे। हम क्या करेंगे? गुड्स परचेस करेंगे। सो एंट्री क्या बनेगी? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम अकाउंट। कितने के गुड्स परचेस किए हमने? 3000। सो नरेशन क्या बनेगा? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अभिराम, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अभिराम। 21 तारीख हो गई। 21 के बाद क्या डेट है? 24th वाली एंट्री मस्त है। सेटल्ड अभिराम्स अकाउंट ही अलाउड 5% कैश डिस्काउंट। अभिराम का अकाउंट हमने सेटल कर दिया, कैसे? 5% डिस्काउंट लेके। तो अभिराम को हम भी अभिराम से हमने जो अभी परचेस किया था वो पैसा हम लोग दे रहे। ठीक है, तारीख 24 थी ना, 24। तो एंट्री क्या बनेगी? पैसे दे दिए, अभिराम अकाउंट डेबिट, अभिराम इज रिसीवर, अभिराम अकाउंट डेबिट, पैसे दे दिए टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। ओके, कितने पैसे दिए देने थे अभिराम को? 3000। हमने कितने दिए? 5% डिस्काउंट लेके दिए। तो 5% डिस्काउंट कितना बनेगा इसके ऊपर? 150। तो पेमेंट कितना किया? 2850। नरेशन क्या बनेगा? बीइंग सेटल्ड अभिराम्स अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट 27th को एक्सचेंज गुड्स वर्थ 2500 अगेंस्ट फर्नीचर ऑफ द सेम अमाउंट। अगेन गुड एंट्री, ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा है। क्या बोल रहे हैं कि एक्सचेंज गुड्स ऑफ 2500 अगेंस्ट फर्नीचर ऑफ द सेम अमाउंट। हमने गुड्स एक्सचेंज किए, तो मतलब हमने सेल किया और फर्नीचर लिया। इसका मतलब हमने फर्नीचर जो लिया उसके बदले में सामने वाली पार्टी को क्या दिया? पैसा दिया? नहीं दिया। क्या दिए? गुड्स दिए। गुड्स गए हमारे पास से, इसका मतलब क्या होगा? सेल हो गया। सो एंट्री वेरी सिंपल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 27 तारीख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, कितने का फर्नीचर किया हमने एक्सचेंज? 2500 अगेंस्ट आवर सेल्स। 2500 रुपये का फर्नीचर आया और 2500 रुपये के गुड्स गए। नेक्स्ट नरेशन आएगा, बीइंग एक्सचेंज गुड्स ऑफ रुपीज़, बीइंग एक्सचेंज गुड्स अगेंस्ट फर्नीचर। नेक्स्ट 29 को
विड्रू कैश फ्रॉम एटीएम ₹5,000 फॉर ऑफिस यूज़ एंड 3,000 फॉर पर्सनल यूज़। अभी ऑफिस यूज़ के लिए जो पैसा निकाला वो तो सही है, वो तो कैश आ गई। पर ये जो 3,000 निकाला वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ड्राइंग्स। सो एंट्री क्या बनेगी हमारी, तारीख 30 था ना, 29, सॉरी 29 को पैसा आ गया, बिजनेस के लिए आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और पर्सनल यूज़ के लिए आया इसका मतलब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कहाँ से पैसे निकाला, बैंक में से। अच्छा पैसा कितना कितना था, 5,000 फॉर ऑफिस यूज़, 3,000 फॉर पर्सनल यूज़। सो 5,000 बन गया कैश विच इज़ फॉर ऑफिस यूज़, 3,000 बन गया ड्राइंग्स विच इज़ फॉर पर्सनल यूज़, टोटल बिकम्स 8,000। सो एंट्री क्या बनेगी, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ एज वेल एज ऑफिस यूज़। ओके, तो यहाँ पर हमारे सारी जर्नल खत्म। अभी इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, इसके बाद बनता है हमारा लेजर। तो लेजर अकाउंट बनाने के लिए जितने भी हेड्स है उन सब का अलग अलग सेपरेट अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। ओके, तो कौन से अकाउंट्स है हम लोग एक बार देख लेते हैं। कैश अकाउंट बनेगा, देन मशीनरी अकाउंट बनेगा, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनेगा। कोई भी अकाउंट रिपीट नहीं होगा, एक ही बार बनेगा, सारे एंट्रीज उसके उसी में रिकॉर्ड होगी। फिर परचेसेस, कैश तो ऊपर हो गया ना, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके। अमर का बनेगा, सेल्स का बनेगा। एडवर्टाइजमेंट परचेसेस शायद हो गया ऊपर, यस। स्टेशनरी होगा, ओके। कैश तो हो गया, कैश हो गया। बैड डेट्स रिकवर्ड का बनेगा, परचेस हो गया। अभिराम का एक बनेगा, अभिराम का बन गया, कैश है, डिस्काउंट है। फर्नीचर का एक बनेगा, सेल्स हो चुका है ना ऊपर, सेल्स 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 हो चुका है, सेल्स। फिर कैश है, ड्राइंग्स। बैंक एक बनेगा, बैंक का ऊपर नहीं हुआ था ना कहीं पर भी। ओके, तो इतने सारे अकाउंट्स बनेंगे, देख लेना एक बार, फिर से बता रहा हूँ, कोई भी अकाउंट रिपीट नहीं होगा। कैश का एक बनाएंगे अकाउंट, फिर मशीनरी का, फिर कैपिटल का, परचेसेस, डिस्काउंट रिसीव्ड, अमर, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, अभिराम अकाउंट, देन फर्नीचर अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। इतने सारे अकाउंट्स हमारे बनेंगे। अच्छा, साल कौन सा है, 2019। महीना कौन सा है, जुलाई। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सारे हेड्स तो मैंने बना के रखे हैं ऑलरेडी, तो उसमें डालेंगे तारीख सबसे पहले 2019 जुलाई, दोनों तरफ लिख के रखेंगे हम लोग क्योंकि लगने ही वाला है, दोनों भी साइड लगते हैं। 2019 जुलाई। बस डेट नहीं लिखेंगे, साल और महीना लिख लेंगे। 2019 जुलाई। हर एक खाते में लिखना पड़ेगा आपको, तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे, फिर एंट्रीज एक बार चालू करेंगे तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। वैसे तो हम लोग ये सब एंट्रीज करते समय भी लिख सकते थे, फिर मेरी यूजुअली आदत बन चुकी है, पहले ये लिख लूँ फिर फटाफट फटाफट एंट्रीज हो जाती है। चलिए, अभी सारे अकाउंट्स तो रेडी है हमारे पास, अभी करने हैं हमें पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लगेंगे जर्नल एंट्रीज भी, ठीक है। जो जो जर्नल एंट्रीज होंगी उसको हम लोग टिक मार्क करेंगे। सबसे पहले अभी कर रहे हैं हम लोग 1 तारीख का, क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब यहाँ क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो गया तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ, मशीनरी अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। इन सबका ट्रांजेक्शन किस वजह से हुआ, कैपिटल, तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे। तो एंट्री कैसे बनेगी, 1 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट
15,000 आई थिंक। देन मशीनरी अकाउंट को भी 1 तारीख टू कैपिटल अकाउंट 20,000। फिर कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग बाय कैश अकाउंट 15,000 और सेम डेट पे बाय कैपिटल अकाउंट 20,000। ओके स्क्रॉल बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार फोटो निकाल लिया फ़ोन पे, तो भी हम लोग फटाफट करेंगे। तो सेकेंड एंट्री क्या आती है हमारी, अमाउंट्स में भी इशू होता है ना, कभी कभी बार बार देखना पड़ता है ऊपर नीचे। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो सबसे पहली एंट्री किधर जाएगी, परचेसेस। परचेसेस अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में जाके लिखेंगे हम लोग 4 तारीख टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। डेबिट में क्रेडिट वालों का नाम लिखना होता है आपको और क्रेडिट में डेबिट वालों का लिखना होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैश कितना दिया था, 8,100 रुपये। तो कैश के सामने 8,100 एंड 900 इन फ्रंट ऑफ डिस्काउंट। तो अभी ये दोनों का भी सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, कैश का कैश के क्रेडिट में, कैश ऊपर है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आ गया हमें डेट 4 बाय परचेसेस अकाउंट 8,100 रुपया। और डिस्काउंट का किधर जाएगा सर, डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट में, डिस्काउंट के क्रेडिट साइड में आ गया हमें बाय परचेसेस अकाउंट 900 बाय परचेसेस अकाउंट 900, ठीक है। उसके बाद की जर्नल एंट्री क्या थी हमारी, तारीख 9, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3,000। तो 9 तारीख को अमर अकाउंट डेबिट, तो अमर अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें। अमर के डेबिट में आऊँगा मैं 9 तारीख के लिए टू सेल्स अकाउंट 3,000, ठीक है। तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय अमर अकाउंट 3,000। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसमें क्रेडिट का नाम लिखेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसमें डेबिट का नाम लिखेंगे। सर ऐसा क्यों, देखो अगर आपने मुझे फ़ीस दे दी तो मैं मेरे रिसीट बुक में किसका नाम लिखूंगा, आपका लिखूंगा ऑब्वियसली। मान के चलो कोई बंदा है जिसका नाम अमर है, अमर ने मुझे फ़ीस दी तो मैं मेरे रिसीट बुक में किसका नाम लिखूंगा, अमर। क्यों, मेरा ट्रांजेक्शन किसके साथ चल रहा है, अमर के साथ। वेरएज अमर अपने बुक्स में क्या लिखेगा, क्लास का नाम लिखेगा, अग्रवाल क्लासेस का नाम लिखेगा। क्यों, क्योंकि उसका ट्रांजेक्शन किसके साथ चल रहा है, अग्रवाल क्लासेस। सो अमर ने किसका नाम रिकॉर्ड किया, अग्रवाल क्लासेस। अग्रवाल क्लासेस ने किसका नाम रिकॉर्ड किया, अमर का। तो जो दो पार्टीज में ट्रांजेक्शन होता है उसमें ऐसा होता है कि जो पार्टी है दोनों, ए पार्टी बी का नाम लिखेगी, बी पार्टी ए का नाम लिखेगी, बस इतना ध्यान में रखिए। बाकी जब आप फेस टू फेस लेक्चर्स के लिए आएंगे तब आपको एकदम बढ़िया से डीप में समझाऊंगा मैं। 9 तारीख हो गई हमारी, 9 के बाद है 12 तारीख। 12 तारीख को क्या है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। देखो 12 तारीख की एंट्री क्या है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट देखना पड़ेगा पहले। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 12 तारीख को टू परचेसेस अकाउंट, कितना पैसा, 700। तो इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, परचेसेस के क्रेडिट साइड में। परचेस था ना, शुरुआत में लिया था हमने, हाँ। 12 तारीख बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 700 रुपया, व्हाट इट। नेक्स्ट एंट्री क्या है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था हमारा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो स्टेशनरी के डेबिट में लिखेंगे कैश अकाउंट, 14 तारीख के स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे। स्टेशनरी के डेबिट में टू कैश अकाउंट 550। तो फिर इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा,
स्टेशनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, माय मिस्टेक, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तारीख क्या थी? 14th। क्या लिखेंगे? बाय स्टेशनरी अकाउंट 550। डन। आगे की एंट्री 14 तारीख के बाद क्या थी हमारे पास? 18 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। पहले एक आता है 18 तारीख टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 950। तो इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? बैड डेट्स रिकवर्ड के क्रेडिट में। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट के क्रेडिट में जा रहा हूँ मैं। बनाया है ना? हाँ। तारीख क्या थी? 18। क्या लिखूँगा? बाय कैश अकाउंट 950। उसके बाद 21 तारीख, 21 तारीख को क्या होता है? क्या हुआ हमारे पास? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम। देखो एक बार, 21 तारीख को परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम अकाउंट। तो परचेसेस के डेबिट में जाके लिखेंगे हम लोग 21 तारीख टू अभिराम अकाउंट। कितने का परचेस किया था? 3000। तो इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? अभिराम अकाउंट के क्रेडिट में। अभिराम का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभिराम अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेसेस अकाउंट, बाय परचेसेस अकाउंट और अमाउंट 3000। डन। आगे नेक्स्ट 24 तारीख को क्या किया? पैसा दे दिया अभिराम को। तो एंट्री क्या थी? अभिराम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो अभी अभिराम अकाउंट क्या होगा? डेबिट। 24 तारीख के लिए अभिराम के पास आएंगे वापस। 24 तारीख को अभिराम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट था 5% विच वॉज 150, कैश था 2850। तो ये दोनों का भी सेकेंड इफेक्ट जाएगा। कैश का किधर जाएगा? कैश के क्रेडिट में। कैश अकाउंट सबसे पहला है 24 तारीख थी ना, बाय अभिराम अकाउंट, बाय अभिराम अकाउंट 2850 और डिस्काउंट के क्रेडिट में। डिस्काउंट था, शुरुआत में आया था, डिस्काउंट रिसीव्ड 24 तारीख बाय अभिराम अकाउंट 150, बाय अभिराम अकाउंट 150। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास 24 के बाद? 27 तारीख। 27 तारीख को क्या किया? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में चलेंगे हम लोग। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 27 तारीख टू सेल्स अकाउंट 2500। तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा? सेल्स के क्रेडिट में। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में आ जाओ। सेल्स अकाउंट ऑलरेडी बनाया था हमने पहले। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में 27 तारीख को बाय फर्नीचर अकाउंट 2500। ओके, उसके बाद लास्ट एक एंट्री बाकी है, फिर करेंगे लेजर क्लोजिंग, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। लास्ट एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट में चलो। पहला एक आता है, तारीख है 29। कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में कौन है? बैंक टू बैंक अकाउंट। और कैश के सामने कितना अमाउंट है? 5000, वही लिखेंगे। देन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट ढूंढो किधर है? लास्ट है ना ड्राइंग्स अकाउंट, शायद इस साल ड्राइंग्स अकाउंट के लिए जगह नहीं है तो यहाँ पर नीचे बनाएंगे ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट मैंने यहाँ पर नीचे बना दिया। दोनों दो अकाउंट नहीं थे। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट है तो ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। कितना था? 3000। ठीक है, तो एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो मैं बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाऊंगा बाय
कैश अकाउंट हाउ मच 5000 और बाय ड्राइंग्स अकाउंट दैट वाज 3000। डन। तो यहाँ पर हमारे सारे लेजर की पोस्टिंग कर दी हमने, ठीक है। जो जर्नल बनाए थे जर्नल से हमने लेजर पोस्टिंग कर दी। अभी नेक्स्ट स्टेप वो क्या था, क्लोजिंग। देखिए मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था उससे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था उसमें मैंने आपको क्या क्या बोला था, सोर्स डॉक्यूमेंट जो कि हमें यहीं पर मिले हैं, उससे हमने बनाया अभी जर्नल, फिर बना अभी लेजर। ओके, अब बनाएंगे करेंगे हम लोग लेजर क्लोजिंग, उसके बाद बनेगा हमारा ट्रायल बैलेंस। तो लेजर क्लोजिंग करेंगे। लेजर क्लोजिंग करते समय बैलेंस ढूंढना होता है। कैसे ढूंढते हैं सर, आप बताओगे? बड़ा इजी है। देखो मैं बोल रहा हूँ राम करके एक बंदा है, कौन है? राम, ठीक है। राम को उसके पिताजी ने 5,000 रुपये दे दिए शॉपिंग करने के लिए। राम को उसके पिताजी ने कितने पैसे दे दिए शॉपिंग करने के लिए? 5,000 रुपये। राम शॉपिंग करके आ गया, राम ने 4,000 रुपये की शॉपिंग कर दी। तो आप मुझे बता दो अभी बैलेंस कितना बचा है राम के पास? बताओ राम के पास कितना बैलेंस बचा है? 5,000 उसके पिताजी ने दे दी शॉपिंग करने के लिए, राम भाई ने 4,000 खर्च कर दिए, तो बैलेंस कितना बचा? सर बड़ा ईजी, 1,000। कैसे किया? बड़ी अमाउंट में से छोटे अमाउंट माइनस कर दिया हमने, बराबर है ना। तो यहाँ पर भी वही करना है। डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, दो साइड में से एक बड़ी होगी, जो बड़ी साइड है वही रिकॉर्ड करनी है और उसमें से जो छोटी साइड है वो माइनस करनी है, ठीक है, लेस कर देनी। तो देखो मैं पहला अकाउंट बता देता हूँ आपको, बड़ा ईजी है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, कन्फ्यूज़ हो जाते बच्चे कुछ, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेबिट साइड बड़ी है, 15 और 5 20, 20,950, 20,950 डेबिट साइड बड़ी। कैश की मोस्टली डेबिट साइड ही बड़ी होती है, ठीक है। अभी 20,950 में से हमने खर्च क्या क्या कर दिए? खर्च क्या क्या कर दिया हमने? देखो 8,100 रुपये, ओके, फिर 550, फिर 2,850, तो बैलेंस कितना बचा? 9,450। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग 9,450, इसको एक स्टार और सर्कल कर रहा हूँ क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है। जुलाई में लास्ट डेट क्या होती है? 31st। तो ये 31st डेट को अपने पास बैलेंस कितना है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज 9,450। ये 31st तारीख की क्यों लिखनी है? क्योंकि अभी महीने के सारे ट्रांजेक्शन्स खत्म हो गए और कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ इतना बैलेंस है। तो जुलाई के बाद आता कौन सा महीना है? अगस्त। तो अगस्त एक के लिए यही बैलेंस बनेगा ना, ओपनिंग। सर ये ओपनिंग बैलेंस कैसे बन गया, मुझे ये समझा नहीं। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान के चलो राम भाई है, ये राम के पास 1,000 रुपये है, या फिर कोई भी आप खुद को मान लो, आपके पास अगर 1,000 रुपये है, रात को सोते समय अगर आपके वॉलेट में 1,000 रुपये, तो सेकेंड डे मॉर्निंग कितना बनेगा? सेकेंड डे मॉर्निंग तो सर 1,000 ही बनेगा, 1,000 ही रहेगा ना, बराबर है ना। तो जो प्रीवियस रात को हमारा क्लोजिंग बैलेंस था वही अपना सेकेंड डे के लिए ओपनिंग बैलेंस बनेगा। यस नो? यस। तो अभी यहाँ पर देखो जो कैश अकाउंट है उसका लास्ट डे 31 जुलाई है, 31 जुलाई को हमारे पास बैलेंस कितना है? 9,450। तो वही हमारा ओपनिंग बैलेंस बनेगा 1 अगस्त के लिए। बात आई समझ में? हाँ सर। अभी मशीनरी, मशीनरी में तो डेबिट ही बढ़ी है, तो 20,000, 20,000 ऊपर सेम बैलेंस कैरी करेंगे 31st को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और यही बनेगा अगस्त एक के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। ओके, नेक्स्ट कैपिटल, क्रेडिट साइड बढ़ी है 35,000, 35,000 वही बैलेंस मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं डिडक्शंस के लिए। 31 तारीख के लिए टू बैलेंस कैरिड डाउन अगस्त 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000। ओके, नेक्स्ट परचेज, परचेज की देखो डेबिट साइड बढ़ी है ना, नॉर्थ इन 12,000, वही लिख दिया 12, 12,000 में से 700 गए तो बचे कितने? 11,300। 31 तारीख को बाय बैलेंस कैरिड डाउन अगस्त 1 को
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,300 रुपये। ओके, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड 900, 1,050 रुपये मिला डिस्काउंट, 1,050 वही कैरी कर दिया ऊपर, और इसी को बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन 31st, यही आएगा अगस्त 1 के लिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1050। अमर डेबिट में तो ये डेटर है हमारे लिए, अगर बैलेंस क्रेडिट में होता तो फिर वो क्रेडिटर बन जाता हमारे लिए। 31st बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। 31st, ओ सॉरी यहाँ पर आना चाहिए ना, अगस्त 1 के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000। नेक्स्ट सेल्स 5,500, 5,500। ओके, तो यही बैलेंस है 5,500, इसको लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये आ गया अगस्त 1 के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,500। ओके, नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 700 डेबिट में है, वही लिख दिए, 700 क्रेडिट में, सेम बैलेंस ऊपर गया बाय बैलेंस कैरीड डाउन अगस्त 1 के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 700 रुपये। फिर है स्टेशनरी सेम 550, डेबिट साइड बड़ी थी वही लिख दी क्रेडिट में, उसी को बोलेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। फिर आएगा अगस्त 1 के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 550। देन वी हैव बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्रेडिट साइड बड़ी है 950, टू बैलेंस कैरीड डाउन अगस्त 1 के दिन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 950। फिर अभिराम, अभिराम का अगर आप देखोगे तो डेबिट में 3,000 है और क्रेडिट में भी 3,000, खत्म हो गया, किससे ही खत्म, टैली हो गया। इसे क्या बोलते हैं, टैली होना, बैलेंस है ही नहीं ना कुछ। परचेज था 3,000 का और अकाउंट सेटल भी कर दिया 3,000, डिस्काउंट लिया 150 रुपये और पैसा दे दिया 2850 रुपये। फर्नीचर का देखो डेबिट बढ़ा है 2500, वही लिख दिया क्रेडिट में 2500 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 31 अगस्त 1 के दिन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2500। और दो खाते हैं हमारे पास, ड्राइंग्स एंड बैंक। ड्राइंग्स की डेबिट बढ़ी है, करेक्ट 3000, कोई लिख दी क्रेडिट में 3000, वही कैरी हो गए 3,000, इसको फिर से बोलेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन जुलाई 31st अगस्त 1 के लिए सेम बनेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000। ओके, नेक्स्ट बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे। बैंक की क्रेडिट बढ़ी है 8,000, 8,000 ऊपर गए 8,000, टू बैलेंस कैरीड डाउन 31st और ये आ गया अगस्त 1 के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। तो यहाँ पर हमारा बस अभी ये लेजर क्लोजिंग हो चुका है। अभी इसके बाद बनेगा हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कौन सा बैलेंस लेते हैं, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ना नीचे, वो वाला लेंगे हम लोग। उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कौन सा बैलेंस लेना है हमें। फर्नीचर, ये तो टैली हो गया अभिराम, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट में है, देन स्टेशनरी डेबिट में, एडवर्टाइजमेंट डेबिट में। ये करते करते मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बता देता हूँ, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में हमेशा सारे रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट के आइटम दिखेंगे आपको।
डिस्काउंट रिसीव्ड, और पर्सनल अकाउंट का आएगा तो फिर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट दिखेगा आपको। अच्छा, तो देखो, कैश हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, मशीनरी एसेट है, कैश एसेट है, मशीनरी एसेट है, डेबिट बैलेंस, कैपिटल लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, परचेसेस खर्चा एक्सपेंडिचर है, डेबिट बैलेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट बैलेंस। अमर डेबिट में तो ये हमारा बनेगा डेटर, सेल्स हमारा क्रेडिट में है तो सेल्स इनकम है, बैलेंस क्रेडिट में, एडवर्टाइजमेंट खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर है सो डेबिट बैलेंस, स्टेशनरी अगेन खर्चा होता है सो डेबिट बैलेंस, बैड डेट्स रिकवर्ड, ये जो पैसा हमारा ऐसे लग रहा था कि डूब गया वो रिकवर हो गया तो इनकम है, अभी रम तो टैली हो चुका है, फर्नीचर एसेट होता है सो डेबिट बैलेंस। फिर नीचे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो हमारे लिए एक्चुअली देखा जाए तो प्रोपराइटर खुद ही पैसा निकाल लेता है तो बिजनेस के लिए वो वैसे लॉस है सो डेबिट बैलेंस है। बैंक, एक्चुअल में बैंक बैलेंस अगर होता तो फिर वो डेबिट बैलेंस होता, पर यहाँ पर क्रेडिट है तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक कौन सा है? ओवरड्राफ्ट है। तो अभी हम लोग 2-4 मिनट के अंदर ये ख़त्म कर रहे लेक्चर, कैसे? क्लोजिंग करके। सबसे पहले देखेंगे कौन सा खाता है, कैश। कैश का बैलेंस कितना है? 9450, मशीनरी 20, कैश 9450, मशीनरी 20, और मैंने, मुझे याद है कैपिटल 35 है ना। आगे जो सामने दिख रहा है वो लिख लूँ फटाफट। ड्राइंग्स 3000 है, बैंक ओवरड्राफ्ट 8000 है, ड्राइंग्स 3000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 8000, ऊपर नीचे कैसे भी लिख दोगे तो भी चलेगा। फर्नीचर यहीं पर दिख रहा है 2500, अभी राम टैली है। बैड डेट्स रिकवर्ड 950, तो बैड डेट्स रिकवर्ड है 950, दो आइटम तो लेते हैं ना। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट 700, स्टेशनरी 550, एडवर्टाइजमेंट 700, स्टेशनरी 550 है ना। फिर अमर 3000, सेल्स 5500, अमर 3000 और सेल्स 5500। फिर परचेसेस 11300, बैड डेट्स रिसीव्ड 1050, 11300 और 1050, परचेसेस 11300 1050। आगे सारे आइटम्स की हमने क्लोजिंग बैलेंसेस ले लिया। अभी इसका लेंगे हम लोग बस टोटल। डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल हमेशा सेम ही आनी चाहिए। तो डेबिट में देखो 9450 प्लस 20 और 11 31300 प्लस 3700 प्लस 550 प्लस 5500, ये बन गए 50,500 रुपये डेबिट साइड। अभी क्रेडिट की भी उतनी ही आनी चाहिए, 35,000 प्लस 1050 5500 प्लस 950 प्लस 8000, आ गई 50,500। अगर आपके ट्रायल बैलेंस की ये टोटल मैच नहीं होती है 50,500 50,500, तो इसका मतलब आपके ट्रायल बैलेंस में कुछ तो भी गलती है। ट्रायल बैलेंस में गलती है इसका मतलब ऊपर लेजर में कहीं तो भी गलती होगी, लेजर में गलती है तो इसका मतलब कहीं पर तो भी जर्नल में गलती होगी। बात आई समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या सीखा, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो कैसे बनता है बच्चों ट्रायल बैलेंस? सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट जो कि हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होंगे, सेकेंड उसके ऊपर से हम लोग बनाएंगे जर्नल, फिर बनाएंगे लेजर, फिर लेजर क्लोजिंग, लेजर क्लोजिंग करके जो बैलेंसेस आएंगे उससे बनाएंगे हम लोग ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस आपके सामने है। अभी अगले लेक्चर में इसी ट्रायल बैलेंस को लेके हम लोग बनाएंगे फाइनल अकाउंट। इसी ट्रायल बैलेंस से हम लोग बनाएंगे फाइनल अकाउंट। एक छोटा सा फाइनल अकाउंट बना के मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय।